बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू आज देवघर पहुंचे। राजमहल और दुमका लोकसभा सीट हारने को लेकर जो है आज समीक्षा को लेकर आज बैठक किया जाना है और इसी दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, साथ ही गाली गलौज का भी नौबत आ गया। जो पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, आज अनुशासनहीनता देखने को मिला और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ विरोध किया जा रहा है और काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और अब यहाँ के जो स्थानीय विधायक है नारायण दास जी, जानते हैं आखिर ऐसा नौबत क्यों आया। हमारे बीच स्थानीय विधायक बीजेपी के नारायण दास जी हैं, जानते हैं नारायण दास जी क्या कारण रहा कि जो बीजेपी अनुशासन के लिए पहचानी जाती है, आज अनुशासनहीनता देखने को मिला और मारपीट तक की नौबत आई, क्या बात है? देखिए, देवघर में आज गोड्डा लोकसभा की समीक्षात्मक बैठक होनी है और उसी निमित्त प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी का आगमन हुआ है और बैठक बड़ा शांति सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जितनी बातें हुई, जिस प्रकार लोगों ने जनता के आक्रोश को झेलने का काम किया, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे जिलाध्यक्ष यहीं हैं, इन्होंने जहां भी मुझे कहा मैं सशरीर उपस्थित रहा और अपने माननीय सांसद के लिए काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज माननीय सांसद गुड्डा जो चुनाव जीतने के बाद जब लोकसभा की रायशुमारी यहाँ हो रही है, उन्होंने अपने गुंडों के द्वारा, कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वैसे ही आदमी को बुलाया गया था जो इस बैठक में अपेक्षित थे। उनके गुंडों के द्वारा मुझे मां बहन लगा के गाली दिया गया, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, नारेबाजी की गई और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी उन लोगों ने मारपीट किया, जो निश्चित रूप से बहुत ही खेद की बात है। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। जब वो टिकट लेके आए, मुझे हैदराबाद जाना था अपनी बीवी के इलाज में, मैंने परंपरा का निर्वहन किया और मैं रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया। होली के दिन मैं सबसे पहला आदमी था जो उनके आवास पर जाके विजय का टीका लगा के आया, उनके नहीं कहने के बाद भी। इसके बाद जहां भी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, मैं वहां गया, देवघर गया, मोहनपुर गया। मोहनपुर में मैंने कहा कि 2014 के बाद से पहले मोहनपुर को आरजेडी का गढ़ माना जाता था। 2014 में लोगों ने चुनाव हमको जिताया, लोगों का आशीर्वाद मिला, फिर 19 में जिताया। हम कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले हमने 40 पुल पुलिया रोड का शिलान्यास किया है। या तो मोहनपुर प्रखंड की जनता ने मुझको गोद लिया है या मैंने उसको गोद लिया है। वो मंच पर ही आवेशित हो गए, हमको अहंकारी विधायक फलना चीज़ बोलना शुरू कर दिए। फिर भी मैं मर्यादा में रहा। फिर देवघर में उनके यहाँ बूथ कमेटी का सम्मेलन हुआ, मैं उसमें गया। राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम गए। यही हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जब कार्यालय का ओपनिंग होने लगा तो उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष को कहा कि विधायक जी को कार्यालय ओपनिंग में आने नहीं दीजिए। तो उनको कार्यकर्ता से कोई मतलब थोड़े है जो खुलेआम कहता है कि संगठन हमारे लिए काम नहीं करता है। हम 3 चुनाव जीते, संगठन कभी साथ नहीं दिया। आज संगठन ने ही साथ दिया। अगर संगठन नहीं रहती तो वो चुनाव जीत पाते क्या? लेकिन जहां तक है उनके गुंडों के द्वारा ऐसी हरकत करना, वो तो किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं। ये बताइए विधायक जी, चूंकि गोड्डा लोकसभा सांसद की अगर बात की जाए तो उन्होंने देवघर विधानसभा से भी लीड किया है और काफी अच्छी संख्या में, तो क्या कारण रहा कि आपका विरोध किया जा रहा है या आपके कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ? मैं उनको कहता हूं कि मेरा कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, अगर हमने किसी को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दो, हम तो हमारे पास कई उनका प्रमाण है। उन्होंने 2019 के चुनाव में हमको हराने का काम किया है। घोरमारा मंडल में जब बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, उनका दौरा हो रहा था, उन्होंने राजेश मंडल को कहा कि राजेश तौर विधायक के अब की टिकट नहीं मिलतो, लगभग 99% टिकट नहीं मिलतो, वह के बाबा कृपा हो तो 1% मिलतो। तो वो खुलेआम मेरा विरोध कर रहा है। और मैं ऐसा आदमी हूं कि कुछ दिन पहले मैं जिलाध्यक्ष भी था और मैं बाय बॉर्न भारतीय जनता पार्टी का हूं, मैं आयातित नहीं हूं। जब 2009 में वो चुनाव लड़ने के लिए आए
तो उस समय मैं जिला मंत्री था, उसमें एक आदमी उनको नहीं था, यही बुलबुल राय और नारायण दास। देवघर में कहीं कार्यालय नहीं मिलता था, हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया था। वो उस चीज को भूल जाते हैं। वो मधुपुर में न राज परिवार के पक्ष में है, न गोड्डा में अमित मंडल के पक्ष में है, न महागामा में अशोक भक्त के पक्ष में रहते हैं। अब देवघर का विधायक, उन्होंने देवघर के विधायक ने तो उनका जूता तक उठाया है, इसके बाद भी मेरे साथ ऐसा खेल है, तो ये दुर्भाग्य की बात है ना। निश्चित रूप से हम इतना जरूर कहेंगे कि प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और ऐसे लोग जिन्होंने संगठन को कभी तरजीह नहीं दिया, वैसे आदमी के विषय में सोचना है, यही मेरा कहना है। ऐसा भी लोगों का जो है अफवाह है, और लोगों में है कि आपकी टिकट काटने का भी प्रयास किया जा रहा है या कटने के चांसेस है। आप इस पर संदर्भ में कुछ बोलना चाहिए? जब सांसद कह रहा 99% से इसका टिकट कट गया, तो उनको तो अपना चुनाव लड़ना चाहिए ना। वो दूसरे पर ताकत क्यों लगाए थे? और मेरा एक प्रमाण कहीं हो जाए, मैं तो कहा कि इतने सब जगह मैं उनका साथ रहा। अब देखिए गोड्डा की बात कीजिए, राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था, हम लोग कहाँ थे? नीचे थे, ये आप लोगों ने कवर किया। एक विधायक कहाँ रहता है? अमित शाह जी का कार्यक्रम मधुपुर में रहा, एक दलित विधायक, एक ओबीसी का विधायक, मंच पर जगह नहीं मिला। ये कार्यकर्ताओं के लिए सबक की बात है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को होश में आने की आवश्यकता है, संज्ञान लेने की आवश्यकता है। देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ गुंडा राज कायम किया जा रहा है, और उनके गुर्गे ने जो किया, निश्चित रूप से जितनी उनकी निंदा की जाए बहुत कम है। तो ये थे विधायक नारायण दास। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बीजेपी खेमे में जिस तरह से आज बैठक के दौरान हो हंगामा, गाली गलौज, मारपीट की गई, निश्चित तौर पर निंदनीय है। साथ ही साथ उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे पर भी सीधा आरोप लगाया कि उनके गुंडे के द्वारा, उनके गुर्गे के द्वारा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, उनके द्वारा उनको गाली गलौज किया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और साथ ही साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजित कुमार, समाचार प्लस, देवघर।